जय काली भैरव दोस्तों। हर हर महादेव। तो आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह हमारे समाज को दो भागों रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी में बांट देता है। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं वो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, और जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में हैं वो उसको समाप्त करने की बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनका शोषण हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, और यह उन लोगों को दिया गया था जो नीची जाति के हैं, क्योंकि उस टाइम पे नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। उनको अनटचेबल माना जाता था और उनको बराबरी में बैठने का अधिकार भी नहीं था और ना एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे और वह भी और लोगों की तरह बराबरी का जीवन जी सके और जीवन के लिए मूलभूत जरूरतों को प्राप्त कर सके, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि संविधान निर्माण के दौरान रिजर्वेशन दिए जाने से पहले हमारे समाज में बहुत ज्यादा छुआछूत थी और हमारा हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और शूद्रों को अछूत मानकर उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था और उनको समाज में समानता का अधिकार नहीं था। उनको मंदिर जाने और वेद पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उच्च वर्ग के लोगों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों के साथ खान पीन करने का अधिकार नहीं था, उनके साथ बैठने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि शूद्रों को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने तक का अधिकार नहीं था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता तो उसको बहुत कड़ी सजा दी जाती। और यहाँ तक कि शूद्र व्यक्ति अपने से ऊंचे वर्ग के लोग के साथ आंखों से आंख नहीं मिला सकता था, यानी आई कांटेक्ट नहीं कर सकता था, और उनके सामने चप्पल नहीं पहन सकता था, और उनके सामने हमेशा गले के अंदर हांडी और झाड़ू लेकर घूमना पड़ता था। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता तो उसे उसकी आंखें फोड़ दी जाती, उसको मार दिया जाता। शूद्र महिलाओं को भी स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और वह भी और जाति की महिलाओं की तरह कपड़े नहीं पहन सकती थी। उनको भी गले में हांडी और हाथ में झाड़ू रख के सिर झुकाकर चलना पड़ता था। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, उनके स्तनों को काट दिया जाता था या उनको जान से मार दिया जाता था। और कई जगह तो ये सिस्टम था कि शूद्रों में शादी के दौरान नवविवाहित लड़की का उच्च वर्ग के लोगों द्वारा शुद्धिकरण के नाम पर रेप किया जाता था और उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था। इसके अलावा संविधान निर्माण से पहले महिलाएं चाहे किसी भी वर्ण की हो, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और ना ही उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वह सिर्फ पुरुषों के उपभोग का एक साधन थी, यानी उनके एक इंजॉयमेंट का साधन हुआ करती थी। तब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शूद्र कहे जाने वाले दलित और शोषित लोगों को और शोषित महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए संविधान के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान लाए, ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे और उनको समानता का अधिकार प्राप्त हो। और आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं और शोषित वर्ग के लोगों का कुछ हद तक जीवन सुधरा भी, क्योंकि उच्च और निम्न जाति के लोगों के बीच में अभी भी छुआछूत इतना है कि सुधार आने में अभी समय लगेगा। क्योंकि आज भी न्यूज चैनल और अखबार के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि निम्न जाति के कारण दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, उसको मंदिर नहीं जाने दिया गया, स्कूल के अंदर सार्वजनिक मटके से उसको पानी नहीं पीने दिया गया। तो आज भी यह छुआछूत की समस्या बनी हुई है और समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्वार्थ प्राप्ति के लिए समाज के अंदर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वोट पाने के लिए या अपनी मांगों की पूर्ति के लिए वह उनका इस्तेमाल कर सके। इसलिए शुरुआत में रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन जब दलितों और शोषित लोगों और महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी तो उसको हर 10 साल के बाद 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन अब अपर क्लास के लोगों का यह मानना है कि कम मार्क्स लाने पर भी लोअर क्लास यानी रिजर्व कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हम उनसे अधिक मार्क्स लाते हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तब मैं अपर क्लास के लोगों से यह कहूंगा कि तुम सिर्फ यह देखते हो कि वह क्या मार्क्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि वह किस परिस्थिति के अंदर पढ़ रहे हैं। वे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, माँ बाप के साथ काम करते हुए पढ़ रहे हैं, कोई ठेला चलाते हुए पढ़ रहा है, कोई सुबह बेलदारी जाता है तो रात को पढ़ता है, कोई सब्जी बेचते हुए पढ़ रहा है। उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, अच्छी कोचिंगों के अंदर एडमिशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास वो सुख सुविधा नहीं है जो एक अपर क्लास के व्यक्ति के पास होती है।
तो अपर क्लास के लोगों को उनका आर्थिक कंपटीशन भी देखना चाहिए कि वह जीवन में क्या फेस करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और फिर वह क्या मार्क्स लेकर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि भगवान सबको समान हाथ पैर और बुद्धि देकर भेजता है, वह किसी प्रकार भेदभाव नहीं करता। और यहाँ पर जन्म लेने के बाद जो परिस्थितियाँ उसके सामने पैदा होती है, चाहे वह छुआछूत के कारण हो, भेदभाव के कारण हो, या गरीबी अमीरी के कारण हो, या और किसी परिस्थिति के अंदर वह पैदा होता हो, तो उसके अनुसार इसके दिमाग का विकास होता है। तो अपर क्लास के लोगों को यह देखना चाहिए कि लोअर क्लास का व्यक्ति किस स्थिति में पढ़ रहा है और वह किस स्थिति में मार्क्स लेकर आ रहा है। लेकिन फिर भी अपर क्लास के लोगों को यदि ऐसा लगता है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के कारण हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। हमको पार्लियामेंट में कास्ट को खत्म करने का एक बिल पास कराना चाहिए, जिससे हिंदू धर्म के अंदर कास्ट खत्म हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति सरनेम के नाम पर अपनी कास्ट को यूज नहीं करेगा। सब अपने माँ बाप का नाम सरनेम की तरह यूज करेंगे, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। इससे फायदा यह होगा कि जब कास्ट नहीं रहेगी तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी नहीं रहेगा। इससे पहला फायदा यह होगा कि जो व्यक्ति अच्छे मार्क्स लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा और उसी को नौकरी मिलेगी। और दूसरा फायदा यह होगा कि जो लोग लव मैरिज करते हैं, यानी जो इंटरकास्ट मैरिज उनकी होती है, उससे जो ऑनर किलिंग होती है वो रुक जाएगी। और तीसरा, आने वाले समय में जो लोग कास्ट के नाम पर वोट मांगते हैं वह भी रुक जाएगा। और चौथा, जो हमारा हिंदू समाज कास्ट के कारण बटा हुआ है वह भी एक हो जाएगा और कास्ट के कारण होने वाली सभी समस्याएं आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको अपनी कास्ट पर गर्व है कि मैं इस कास्ट के अंदर पैदा हुआ हूं। वे अपने ऊपर गर्व नहीं करते क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे समाज का, देश का भला हो और वह अपने ऊपर गर्व कर सकें। आप देखेंगे हमारे समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे वह महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, यानी जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए या जितने भी और महान व्यक्ति पैदा हुए, उन्होंने सिर्फ अपनी कास्ट के लिए ही काम नहीं किया बल्कि पूरे देश के लिए काम किया। क्योंकि उनके लिए सबसे पहले अपने देश था, वह कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं रखते थे और इसी कारण से देश का बच्चा बच्चा उनको जानता है और उनके आगे सर झुकाकर नमन करता है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन महापुरुषों को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे उनकी कास्ट और जाति से थे और उनका नाम लेकर गर्व महसूस करते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में लोगों ने कास्ट के नाम पर भगवानों को भी बांट रखा है। जैसे ब्राह्मण लोग परशुराम और रावण का नाम, क्षत्रिय लोग राम का, यादव लोग कृष्ण का, शूद्र लोग वाल्मीकि और कबीरदास जी का नाम लेते हुए मिल जाएंगे। ये लोग सिर्फ अपनी कास्ट के कारण अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, ना कि अपने काम के कारण अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने चाहते हैं। इसलिए इन्होंने भगवानों को भी अपनी कास्ट के अनुसार बांट रखा है। आज के समय में यदि दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है और यदि वह डिफरेंट जाति से हैं, तो वह उसे व्यक्तिगत लड़ाई ना मानकर उसको पूरी जाति की लड़ाई बना देते हैं, क्योंकि वह अकेला उस व्यक्ति से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए वह उसे हराने के लिए पूरी जाति का सहारा लेता है, जो बहुत ही गलत चीज है। इसलिए दोस्तों, कास्ट खत्म कर दो, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और कास्ट के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। और जो लोग कास्ट के नाम पर वोट मांगते हैं वह भी वोट नहीं मांगेंगे और जो अच्छा काम करेगा सिर्फ उसी को वोट मिलेगा। और भेदभाव खत्म होने से सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे और हमारा देश जो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है वह डेवलप्ड कंट्रीज में आने लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय काली भैरव, हर हर महादेव।